हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने वेक्टर एडिशन लॉ दो टाइप के पढ़े, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सही है। आज हम यही एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल चर्चा करेंगे। सही है। देखो, अपन ने यही पढ़ा था कि भाई साहब, एक अगर ए वेक्टर इधर है, एक अगर बी वेक्टर इधर है, ठीक है, ये बी वेक्टर, अगर हमने बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया तो पैरेलली शिफ्ट करके हमने यही बोला था ये बी वेक्टर है, ठीक है। हमने ये ए वेक्टर बोला था और हमने इसको बोल दिया था रिजल्टेंट। इट इज कॉल्ड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको हमने क्या बोला था? रिजल्टेंट वेक्टर इज कॉल्ड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। हमने ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला था आर वेक्टर, ठीक है। हमने क्या निकाला था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बोलो, यही निकाला था? बोलो, सही है गलत? यही निकाला था। अब मेरे को एक थोड़ा सा जनरल डिस्कशन बताओ कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितने से कितना हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स। बताओ, सोचो कि दो वेक्टर्स अगर तुम्हें कोई भी आर्बिट्री दे दिया जाए तो उनके बीच में एंगल कहां से कहां हो सकता है? बोलो, उनके बीच में एंगल कहां से कहां हो सकता है? बताओ। मैं बोलूं सर ए वेक्टर, ठीक है सर, ये एक वेक्टर बी वेक्टर, सर एंगल ये अल्फा 1, सही है, अक्यूट एंगल मान लेते हैं, मान लो एंगल 60 डिग्री। फिर एंगल ये ले लिया सर मैंने बी वेक्टर, मान लेते हैं एंगल सर 120 डिग्री। बोलो, ये ले लिया सर मैंने सी वेक्टर, ठीक है। ये अगर मैंने सी वेक्टर ले लिया, ये सॉरी ये बी वेक्टर, मान लेते हैं एंगल 180 डिग्री है। बोलो, मान लेते हैं एंगल 180 डिग्री है। बोलो, सही है गलत? अगर एंगल 180 डिग्री है, ये अपन ने मान लिया। एक अगर अपन वेक्टर ये मान ले, अगर एक वेक्टर अपन ये मान ले कि ये एक वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर, तो एंगल क्या है? 0 डिग्री। सही है। मैंने देखा कि भाई साहब ए और बी में 0 डिग्री हो सकता, 0 से 60 कुछ भी हो सकता, 60 से 120 कुछ भी हो सकता, मतलब 0 से 120 कुछ भी हो सकता, या तो 0 से 180 भी हो सकता। बोलूंगा सर मैं इधर भी तो लेके जाऊं, क्या इधर नहीं ले जा सकता क्या सर? मैं लेके गया। फिर मैंने बोला सर देखो 180 से ज्यादा हुआ ना, मैंने बोला गधे सुन, ये हो गया वापस। तो दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल ऐसा वेक्टर है तो तुम्हें ये एंगल मेजर नहीं करना है, ये एंगल मेजर करना है। दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। आया मेरा पॉइंट समझ में कि अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल मेजर करना है तो आप कैसे करोगे? उनके बीच में जो सबसे छोटा एंगल है वो मेजर करोगे, बड़ा एंगल नहीं। सर फिर मेरे को एक चीज बताओ, क्या 180 से बड़ा एंगल कभी नहीं हो सकता? मैंने बोला बेटा सही बोल रहा है। तो हम ये भी बोल सकते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहां से कहां हो सकता? 0 डिग्री से 180 डिग्री तक एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहां से कहां हो सकते? 0 डिग्री से 180 डिग्री तक। बोलो, सही है गलत? सबको मेरी बात समझ में आई? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहां से कहां हो सकते? 0 डिग्री से 180 डिग्री तक। बोलो, सही है? पक्का ना? इसके बाद कुछ नहीं हो सकता? मैंने बोला हाँ। तुम कुछ भी ले लो,
0 से 180 डिग्री के बीच में ही एंगल आएगा, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। उससे ज्यादा अगर आ जाए तो या तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा या तो तुम वर्ल्ड के सबसे बड़े जीनियस हो। ठीक है, बोलो सबको मेरी बात समझ में आई? बोलो, ये चीज थोड़ा सा समझा कि वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 से 180 होता है। मैंने बोला हाँ सर, हमको ये बात समझ में आ गई। अब एक चीज बताओ सर, अगर मैंने 0 से 180 लिया, तो अगर मैं cos 0 डिग्री लेता हूं तो मुझे मालूम है सर 1 आता है। cos 30 डिग्री लेता हूं तो मुझे मालूम है सर √3/2 आता है। सर cos 60 डिग्री लेता हूं तो मुझे मालूम है 1/2 आता है। cos 90 डिग्री लेता हूं मुझे मालूम है 0 आता है। सर cos 180 डिग्री लेता हूं 120 डिग्री मुझे मालूम है -1/2 आता है। cos 150 डिग्री सर मुझे मालूम है -√3/2 आता है। और cos 180 डिग्री लेता हूं तो मुझे मालूम है -1। सर मेरा दिमाग फिर घुमा। मैंने बोला जैसे थीटा 0 डिग्री से 180 डिग्री पे बढ़ रहा है, जैसे थीटा 0 डिग्री से 180 डिग्री में बढ़ रहा है। सर मुझे तो एक चीज समझ में आ रही है, cos थीटा घट रहा है, cos थीटा घट रहा है। मेरा पॉइंट समझे? मैंने बोला जैसे जैसे थीटा 0 डिग्री से 180 डिग्री के तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे cos थीटा घट रहा है। सर मेरा और दिमाग खराब हुआ। पहले तो एक चीज बताओ, साला ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है। मतलब आप मुझे ये कहना चाहते हो कि मैं दो वेक्टर्स के बीच में जितना एंगल बढ़ाऊं उतना मेरा रिजल्टेंट कम आएगा। बोला सर ये कहां की बात हुई? अगर मैं दो वेक्टर्स के बीच में जितना एंगल बढ़ाऊं रिजल्टेंट उतना कम आएगा। मैंने बोला बेटा तूने सत्य घटना की कहानी कही, इससे सत्य घटना हो ही नहीं सकती। बोले सर आप बताओ कैसे? मैंने बोला देख, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ठीक है, मैंने पैरेलल शिफ्ट किया तो ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सही है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैंने बोला फिर बेटा देख तू, ए वेक्टर, ठीक है, यही बी वेक्टर को बढ़ा, ठीक है, यही बी वेक्टर को बढ़ा। ये देख, क्या तुझे ये वाला ए वेक्टर और बी वेक्टर इससे छोटा दिख रहा है? मैंने बोला आपने फिर सही कहा, तो आपकी बात को मैं झूठा नहीं बोल सकता। फिर मैंने बोला ए वेक्टर, फिर मैंने बोला बी वेक्टर, फिर तूने पैरेलल ही पढ़ा, ये देख, फिर इससे छोटा लेंथ दिखा तुझे। देख, पहले ऑरेंज वाला देखेगा तो बड़ा, फिर ग्रीन वाला देखा तो बड़ा, क्योंकि ए और बी वेक्टर में एंगल बड़ा। फिर वैसे ही तूने पर्पल वाला देखा और बड़ा, तो रिजल्टेंट वैल्यू और घटी, रिजल्टेंट वैल्यू और घटी। बोलो सही है गलत? रिजल्टेंट वैल्यू और घटी। तो मैंने एक चीज बोला सर, फिर इस हिसाब से तो रिजल्टेंट की वैल्यू सबसे कम 180 डिग्री पे आनी चाहिए। मैंने बोला बेटा शिष्य, सबसे बरोबर बात बोला तूने आज तक, ये बात सत्य है। बोलो सही है गलत? कि रिजल्टेंट की वैल्यू मिनिमम कब आएगी? जब वो दोनों वेक्टर्स 180 डिग्री बनाएंगे। रिजल्टेंट की वैल्यू सर फिर मैक्सिमम कब आएगी? 0 डिग्री पे। सर जब दो वेक्टर्स पैरेलल रहेंगे। वी कैन से दैट, ये सब एक बार समझ गए सब कुछ? मैंने क्या किया, मैंने पहले एक चीज बताया कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री से 180 डिग्री तक हो सकता है। अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री, if angle between
A vector and B vector is 0 degree, then A vector और ये B vector ये 0 डिग्री का है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर। ये बात याद रखना, जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो वो वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? पैरेलल वेक्टर्स। यहां तक मेरी बात समझ में आई सर? अब एक चीज बताओ सर, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या सर मुझे रिजल्टेंट ऐसा मिला? ये ए वेक्टर और पर्पल वाले को मैंने ऐसा बना, देखो सर दोनों के लेंथ तो ऐड हो गई, ये ए ये बी, ये मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ये मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। मतलब अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री है, मतलब अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स we can say that A vector plus B vector। ये कैसे होगा? अरे बालक, तुम ऐसे भी कर सकते। रिजल्टेंट ऑफ A vector plus B vector is equal to root modulus of A square plus modulus of B square plus 2 modulus B vector cos 0। ये तो तुमने देखा ही है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो तू देख मॉडुलस ऑफ A वेक्टर का होल स्क्वायर मॉडुलस ऑफ B वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस A वेक्टर प्लस B वेक्टर। सही है? क्या हम ये बोल सकते हैं इसको मॉडुलस ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर का होल स्क्वायर? तो सिंपल तुम इसको ये भी तो बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ A वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ B वेक्टर। आ गया एडिशन। ये पूरा सेक्शन तुम्हें समझ में आया कि इफ A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो हमें जो रिजल्टेंट मिलता है वो मैक्सिमम होता है, वो मैक्सिमम होता है। तो हम यहां पे कह सकते हैं in this case resultant is maximum, बोलो ये केस समझ में आया? ये केस समझ में आया क्या? बोलो सबको समझ में आया? कॉपी करो, बोलो ये केस समझ में आया तुमको? तुमने वीडियो चालू किया था? हाँ, कितना टाइम हो गया? बोलो ये वीडियो सबको समझ में आया? बोलो। तो अब थोड़ा सा बात को ध्यान से समझना, ठीक है? अब अपन बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। जैसे if angle between A vector and B vector is 180 degree। बोलो angle between A vector and B vector is 180 degree। हाँ सर आपने बोला तो सही बोला। A वेक्टर, ये भाई साहब B वेक्टर, B वेक्टर सही है सर। अगर मैंने देखो मैं कैसे समझता है इसको, इमेजिन अगर A वेक्टर इधर है, ठीक है, मैं क्या करता B वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करता ऐसे,
देखो इसका एरो इधर, इसका एरो इधर, इतने पार्ट को हमने कैंसल आउट कर दिया। ये सारा चिंदी सा बचा, ये चिंदी सा बचा, ये वेक्टर चिंदी सा बचा। देखो ये चिंदी वेक्टर बचा, रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब ये चिंदी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर बचा। अब देखो इस केस में देखो ये वेक्टर और आगे एक और वेक्टर, देखो ये वहां इतना बड़ा बचा, इतना बड़ा बचा। सही है, केस समझ में आया? एंटी पैरेलल वेक्टर्स नहीं, चिंदी वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अगर हम बोल दे कि ये वेक्टर की लेंथ मॉडुलस ए वेक्टर है, ये वेक्टर की लेंथ मॉडुलस बी वेक्टर है, तो ये चिंदी वेक्टर की लेंथ क्या होगी? बोलो, सबको समझ में आया क्या? बोलो, सबको समझ में आया? बोलो, सबको समझ में आया? ये बचा चिंदी वेक्टर। बोलो, ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स, क्या हम इसको ये भी बोल सकते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स? बोलो, मतलब यहां पे हम ये भी पॉइंट बोल सकते हैं, हियर रिजल्टेंट is minimum। बोलो, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ये रिजल्टेंट इज मिनिमम। बोलो सही है गलत? एंटी पैरेलल वेक्टर्स में भाई साहब रिजल्टेंट मिनिमम होता है, मैंने बोला हाँ। बोलो, रिजल्टेंट मैक्सिमम पैरेलल, रिजल्टेंट मिनिमम एंटी पैरेलल। अब रिजल्टेंट मिनिमम क्या है? अगर मैंने बोला ए वेक्टर anti-parallel vector when theta is 180 degree plus b vector is equal to modulus of a vector minus b vector। सर आपने पूरे को मॉडुलस क्यों लगाया? मुझे नहीं बताना बेटा मॉडुलस a बड़ा है मॉडुलस b बड़ा है, इन जनरल। देयरफॉर मान लो मॉडुलस a तुमने 3 लिखा, मॉडुलस b तुमने लिखा 5, मॉडुलस a माइनस मॉडुलस b क्या लिखा 3 माइनस 5, तो रिजल्टेंट तो पॉजिटिव चाहिए ना बेटा, इसलिए हम इसको भी मॉड लगा दें। इसको मॉड लगाने का मतलब इसको मॉड लगाना, क्योंकि हमें हमेशा रिजल्टेंट पॉजिटिव चाहिए, हमें हमेशा रिजल्टेंट पॉजिटिव चाहिए, इसलिए हम इसको भी मॉड लगा देते हैं। बोलो सही है? सबको ये चीज समझ में आई? लिख लो, देखो सबको ये चीज समझ में आई? देखो देखा? अब देखो ये चीज हमने देखी, तो सर ये जो रिजल्टेंट था ये क्या मिनिमम था? मिनिमम आता है 180 डिग्री पे, मैक्सिमम आता है 0 डिग्री पे। बोलो सही है सर? फिर अगर ये 0 और 180 के अलावा अगर कोई एंगल होता है उन दोनों के बीच में, तो उसका रिजल्ट इन दोनों के बीच की वैल्यू, इन दोनों के बीच की वैल्यू। तो क्या हम एक सिंपल एक स्टेटमेंट कह सकते हैं कि इफ एंगल बिटवीन a vector and b vector is theta, find the range of resultant vector। Find the range of resultant vector। सही है? सिंपल, रिजल्टेंट वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर की मिनिमम वैल्यू मॉड ए वेक्टर माइनस मॉड बी वेक्टर। क्या कोई भी वेक्टर का रेंज यही रहेगा? रिजल्टेंट का रेंज
कोई भी रिजल्टेंट का रेंज क्या यही रहेगा? बोलो, यहां तक सबको समझ में आया? मैंने क्या बोला कि भाई साहब वेक्टर का जो रिजल्टेंट रहेगा वो मैक्सिमम कब रहेगा? जब उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री है। वेक्टर्स का जो रेंज मिनिमम कब रहेगा? जब वो दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स है और उनके बीच का एंगल 180 डिग्री है। उनके बीच का एंगल 180 डिग्री है, सही है। अब सर कोई भी एंगल हो थीटा, तो रिजल्टेंट का रेंज कहां से रहेगा? मिनिमम से मैक्सिमम। तो ये सब चीजें तुमको समझ में आई? बोलो, ये सब चीजें तुमको समझ में आई? बोलो बोलो, सही है। एक क्वेश्चन करना है, देखो देखो, if modulus of A is 1 and modulus of B is equal to 2, find the range of resultant of A vector and B vector। सर आप वही क्वेश्चन बार बार दे रहे हो, हम बोर हो जाते हैं, समझो ना बात को। तो रिजल्टेंट क्या होगा? A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ठीक है। इसका मैक्सिमम A वेक्टर प्लस B वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा? 3। सर मिनिमम A वेक्टर माइनस B वेक्टर, बस सही है। तो हम सीधा बोल सकते हैं 1 माइनस 2, हम सीधा बोल सकते हैं 1, सही है। रेंज क्या होगा? A वेक्टर प्लस B वेक्टर क्या होगा? 3 से 1 से 3। तो ये लेक्चर तुम्हें पूरा क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा कि हाउ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज जस्टिफाइड, और हमको कैसे इमेजिन करना है, क्या इमेजिन करना है, सही है। तो हमको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर हमें कोई भी एंगल दिया रहता है, हमें एक चीज मालूम है कि जैसे जैसे हम 0 से थीटा बढ़ाते हैं 180 डिग्री तक, रिजल्टेंट की वैल्यू कम होती है। 0 पे सबसे ज्यादा रहती है, 180 डिग्री पे सबसे